नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब डॉट कॉम में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जन धन खाते के लाभ, यानी कि अगर आप जन धन खाता खुलवा लेते हैं तो आपको क्या लाभ मिलते हैं। अगर आपके पास खाता पहले से है तो आपको कौन से लाभ मिलेंगे, वहीं अगर आपका खाता नहीं है तो किस तरह से नया खाता खुलवाकर आप ये लाभ ले सकते हैं। जन धन योजना में खाता खुलवाकर आप 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। साथ में 30,000 रुपए की बीमा मिलती है। साथ में दुर्घटना सुरक्षा बीमा भी 1 लाख रुपए की मिलते हैं। साथ ही अगर आपका जन धन योजना में खुला हुआ खाता या फिर खुलवा रहे हैं तो आपको जीरो बैलेंस भी रखेंगे तो आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस का चार्ज नहीं देना होगा। साथियों, जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में आपको बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं। जैसे ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई भी योजना या आर्थिक मदद भेजती है तो इन्हीं खातों में सबसे ज्यादा सबसे पहले पहुंचती है। साथियों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपके काम आने वाले और नई नई योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती रही। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए। अपने साथियों के साथ भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल, ट्विटर पर शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में क्या लाभ मिलते हैं। आप सभी को बता दें, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अभी तक 42.44 करोड़ लाभार्थियों ने बैंक खातों में धनराशि जमा की है, यानी कि जीरो बैलेंस का खाता है, इसमें इतने रुपए जमा किए हैं और लाभार्थी के खाते में 1,44,525.39 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी नहीं होती है। मात्र एक आप आधार कार्ड से आप जनधन योजना में खाता खोल सकते हैं। यानी कि एक और नई घोषणा की गई है, जनधन योजना में खाताधारक को राहत दे दी गई है। अगर वो अब मिस कॉल से भी अपना बैलेंस चेक करेंगे तो उनका ट्रांजैक्शन माना जाएगा। साथ में जनधन योजना में अब खाता खोलने के लिए आपको पैन कार्ड की भी अनिवार्यता नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आप जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। अन्य किसी बैंक में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत है, यानी कि पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा खाते महिलाओं के खोले गए और हालांकि पुरुष भी इसमें खुलवा सकते हैं। अब हम आपको डिटेल के साथ में बताने वाले हैं ये योजना क्या है और इस योजना के अंतर्गत आपको कैसे लाभ मिलता है और इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए आपको ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है और अगर आपका जनधन योजना खाता नहीं है तो कैसे आप खाता खुलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMJDY राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामक जैसे बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। यानी कि इस खाते में आपको पेंशन भी मिलती है। खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि बैंक मित्र आउटलेट में खोला जा सकता है, यानी कि किसी भी बैंक से आप ये खाता खुलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता है वो जीरो बैलेंस के साथ खोला जाता है। हालांकि खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहते हैं तो वह न्यूनतम बैलेंस मापदंडों को पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत केवल महिलाओं के खाते खोले जाते हैं और इसमें जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं को दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप सभी को बताना चाहिए, कोरोना की पहली लहर में भी हजार रुपए इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में भेजे गए थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आपके पास क्या आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए। यदि आपका आधार कार्ड है तो केवल आधार कार्ड ही एक काफी होगा। अगर कोई अन्य दस्तावेज आवश्यकता नहीं होगी। यदि पता बदल गया तो वर्तमान पते का स्व प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। मान लीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता के लिए यहाँ पर मतदाता पहचान पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट तथा नरेगा जॉब कार्ड भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यदि इन दस्तावेजों में भी आपका पता मौजूद है तो यह पहचान तथा पते का प्रमाण दोनों का कार्य कर सकता है। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड काफी होगा, उसमें आपका पहचान पत्र भी है और एड्रेस भी है। वहीं अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप मतदाता पहचान पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर नरेगा जॉब कार्ड है उसे भी आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं। यानी कि इनमें से एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त वर्णित वैध सरकारी कागज नहीं है लेकिन इसे बैंक द्वारा कम जोखिम की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वे निम्नलिखित में से कोई भी एक कागज जमा करके ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकता है। जैसे केंद्र या फिर राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक या विनिमयकीय प्राधिकारियों को, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र यहाँ पर मान्य हो गए। वहीं उक्त व्यक्ति के विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र के साथ में भी आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं। यानी कि आप जितनी भी राशि जमा करेंगे उस पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा। 2 नंबर है, 1 लाख रुपए तक आपका दुर्घटना बीमा कवर होता है जीरो बैलेंस के खाते पर। ऐसा कोई भी बैंक में नहीं खाता खोला जाता है जिसमें आपको 1 लाख रुपए का दुर्घटना
दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। साथ में कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है, यानी कि जीरो बैलेंस रखेंगे तो आपका खाता कभी भी बंद नहीं होगा। 4 नंबर है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होता है। वहीं 5 नंबर है, भारत भर में धन का आसानी से अंतरण, यानी कि ये केवल इंडिया के लिए, इंटरनेशनल नहीं है। साथ में 6 नंबर है, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्त होगा, यानी कि सरकारी योजनाओं में जितने भी रुपए भेजे जाएंगे वो इन खातों में भेजे जाते हैं। वहीं 7 नंबर है, 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी जाती है। अगर आप 6 महीने तक मेंटेन कर लेते हैं खाते को तो ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा मिलती है। 8 नंबर है, पेंशन बीमा से संबंधित लाभ वो सबसे पहले इन्हीं खाताधारकों को दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रुपए कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम, पीओएस, ई कॉम आदि चैनलों पर कम से कम एक सफल वित्तीय अथवा गैर वित्तीय लेन देन या तो अपने स्वयं के बैंक, उसी बैंक चैनल पर लेन देन करने वाले बैंक ग्राहक, रुपए कार्ड धारक और अथवा किसी दूसरे बैंक यानी कि अन्य बैंक चैनल पर लेन देन करने वाले बैंक कार्ड धारक के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूरे 90 दिन के भीतर किया हो तो रुपए बीमा कार्ड धारक को वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे। यानी कि आपका जो रुपए डेबिट कार्ड है और किसी की दुर्घटना हो जाती है तो 90 दिन के भीतर अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है तो उनको 1,00,000 रुपए मिलेंगे। वहीं ओवरड्राफ्ट के बारे में हम बात करें तो परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध होती है, प्रति परिवार मिलते हैं। अगर आपका खाता 6 महीने तक सही रहता है, अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में 10,000 रुपए तक एडवांस में मिल जाते हैं, वो भी कम ब्याज पर। साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक में यह खाता खुलवा सकते हैं और ज्यादा फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं होती है। मात्र 1 पेज का फॉर्म है, आप किसी भी ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं उनसे प्रिंट करवा कर ये फॉर्म ले सकते हैं। वहीं अगर आपको बैंक में भी ये फॉर्म मिल जाएगा अगर आप ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाते हैं। साथ में आपको केवल एक आधार कार्ड की जरूरत होती है। साथियों, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले जाने वाले खाते का फॉर्म, यानी कि बैंक का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, जो भी आपके नजदीक बैंक है या फिर जिस बैंक में आप खाता खुलवाना चाहते हैं, उसके बाद में दिनांक, उसके बाद में आपको फोटो, यानी कि आपका फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद में शाखा का नाम है और आपकी शाखा कौन से गांव शहर में है, उपजिला ब्लॉक का नाम लिखना है, जिला, राज्य है, साथ में एसएस कोड या फिर वार्ड नंबर, साथ में यहाँ पर 2011 की गणना के अनुसार ग्राम कोड या फिर शहर के कोड। उसके बाद में यहाँ पर भी आपके शहर का नाम भरना होता है। उसके बाद में आवेदक के ब्यूरो, यानी कि जो खाता खुलवा रहा है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर देना होगा, इसलिए यहाँ पर प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति, मैरिड, अनमैरिड, लिंग यहाँ पर महिला, पुरुष, उसके बाद पिता का नाम या फिर पति या फिर पत्नी का नाम, पता यहाँ पर पूरा देना होगा। पिन कोड यहाँ पर आपके जो भी हैं शहर के, तहसील के, वोट यहाँ पर टाइप करना होगा पेन से। उसके बाद में जन्म दिनांक आपकी जो भी है, दिन, माह, वर्ष तीनों लिखना होगा। उसके बाद में आधार नंबर और पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन नंबर भी लिख सकते हैं और मनरेगा जॉब कार्ड संख्या भी आपको लिखनी होती है। उसके बाद में आपका पेशा व्यवसाय क्या है, यानी कि आप क्या करते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद में वार्षिक आय, यानी कि रुपयों में आपकी वर्ष की कितनी इनकम है वो यहाँ पर लिखनी होगी पेन से। उसके बाद में आश्रितों की संख्या, यानी कि परिवार में कितने सदस्य हैं उनकी संख्या लिखनी होगी। संपत्ति का ब्यौरा, अपना घर है या फिर नहीं है। पशुओं की संख्या कितनी है, यानी कि आपके घर में कितने पशु हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका खेत है या फिर नहीं है, अन्य कोई अगर संपत्ति है तो उनका भी ब्यौरा आप दे सकते हैं। उसके बाद में परिवार के सदस्यों या फिर परिवार के नाम पर वर्तमान खाता कोई है या फिर नहीं है, अगर है तो यहाँ पर आपको खाता संख्या देना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपका बना हुआ है या फिर नहीं है तो वो भी यहाँ पर आपको हाँ ना में जवाब देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे और जो भी आपका स्थान है उसका नाम लिखा जाएगा, दिनांक लिखी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल भरी जाएगी, यानी कि जो भी आप नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका नाम, संबंध क्या, आयु, जन्म तिथि, यदि आवश्यक है तो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद में आवेदक के हस्ताक्षर या फिर बाएं या फिर दाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाना होगा। और ये 1 पेज का फॉर्म आप बैंक में जमा करवाकर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको पूरी डिटेल के साथ में बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में क्या लाभ मिलते हैं और आप ये खाता कैसे खुलवा सकते हैं। और खाता खोलने के लिए भी आपको ज़्यादा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेसिक डिटेल ही भरनी होती है। अगर खाता खोलने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, मात्र एक आप आधार कार्ड से प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड भी नहीं है तो आप जॉब कार्ड के माध्यम से भी खाता खुलवा सकते हैं।
सकते हैं। साथ में आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। अगर आप अपने खाते को 6 महीने तक संतोषजनक मेंटेन करते हैं, यानी कि 6 महीने तक आप अपने खाते को सही तरीके से लेन देन करते हैं, तो आपको ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा 10,000 रुपये तक मिल सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मिलने वाला डेबिट कार्ड पर भी आपको 1,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आपके समझ में फिर भी सवाल विचार तो आप मेरे नेशन को कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।